असली दान क्या है? क्या दान देने के पीछे कोई वजह होनी चाहिए? कोई प्रयोजन होना चाहिए? नमस्कार सभी को, मैं त्रिवेंद्र और आज हम बात करेंगे दान के बारे में और जानेंगे कि असली दान का मतलब क्या? किसे कहेंगे आप असली दान? जैसे कि हमारा धर्म भी सिखाता है कि हमें दान करना चाहिए, दान करना अच्छा होता है। हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं कि हमें दान देना चाहिए। और दान आपने कभी अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी दिया भी होगा। तो असली दान क्या है? कि जिस तरह से आप दान देते हैं, क्या वो दान है? जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, मान के चलो किसी की शादी नहीं हो रही तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं ये भंडारा करवाऊँगा, या मैं ये प्रसाद बँटवाऊँगा, या मैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ाऊँगा। तो क्या आप इसे दान कहेंगे? किसी का बेटा बीमार हो गया, अब वो उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, कह रहा कि अगर ये ठीक हो गया तो मैं इतना दान दूंगा, इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा। तो क्या आप उसे दान कहेंगे? क्या ये दान हुआ या ये सौदा हुआ? जैसे कि हम बाहर किसी से सौदा करते हैं, जैसे बाहर हम कहते हैं कि बाहर रिश्वतखोर लोग काफ़ी हैं, है ना। कुछ लोग नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं आपको इतनी रिश्वत दूंगा, या पहले रिश्वत दे देते हैं। तो क्या ये रिश्वत नहीं हुई एक तरह से, जो कि हम धर्म के नाम पे परमात्मा को दे रहे हैं? बात सुनने में कड़वी लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो धारणा है, जो भ्रम है, वो मिटेंगे यहाँ से। ये क्या कह रहे हो आप कि आप परमात्मा को दान देने को रिश्वत कह रहे हो? तो आप खुद सोच के देखिए, क्या ये सौदा नहीं हुआ? वहीं उस बंदे की शादी ना हो, उस माँ का बेटा ठीक ना हो, तो वो दान नहीं देगा या वो दान नहीं देगी। तो क्या इसे दान कहेंगे आप? क्या इस दान को देने से आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी? या आपके दरवाजे पे कोई गरीब आया, उसको आपने सुबह का रखा हुआ खाना, जो बासी रखा हुआ था, जो वेस्ट था, उसे दे दिया खाने के लिए, तो क्या इसे आप दान कहेंगे? क्या इस दान को देने से आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी? क्या आप अंदर से खुश हो जाएंगे? क्या ये होता है दान? या मैं कहूँ कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, कोई रिश्तेदार आया, और आप खाना खाने ही बैठने वाले थे, और वहाँ केवल आपकी किचन में 4 रोटी और सब्ज़ी रखी थी जो केवल आपके लिए थी, लेकिन वो भी भूखा है। तो आपने क्या किया, अपनी 4 रोटी और सब्ज़ी उसे खिला दी। तो सोचो, आप खुद भूखे रह गए लेकिन आपने उसे खिला दी, उसकी भूख मिटा दी। तो आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी इससे? आपको अंदर से खुशी नहीं होगी? आपका पेट तो उस खुशी से भर जाएगा। तो क्या हम इसे दान नहीं कहेंगे? अब इसके पीछे का कोई प्रयोजन था आपका? आपको बस उसकी आंखों में दिखा के उसकी भूख मिट गई, तो आपको उसकी आंखों में जो दिखा उससे ही आपकी तृप्ति हो गई, हो गया दान। तो क्या प्रयोजन था इसके पीछे? कोई प्रयोजन नहीं था। हमारे दान देने की तो डेट होती है कि हम शनिवार को तेल देंगे, जन्माष्टमी को दान देंगे, इस दिन दान देंगे, अमावस्या को दान देंगे, पूर्णिमा को दान देंगे, ईद को दान देंगे, रमज़ान को दान देंगे। क्या है ये तो गणित बिठा रहे हो आप? पूरा हिसाब किताब लगा रखा कि इस दिन ये दान देने से ये होता है, ये दान देने से ये होता है। फल आपको पहले चाहिए, दान देने में इंटरेस्ट थोड़ी है आपका। आपको तो उससे मिलने वाला उसमें वो है। तो ये दान हुआ, सौदा हुआ? क्यों? तो ये 2 कौड़ी के दान है सारे, ये कोई दान नहीं है। और इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। दान का मतलब तो सीधा आपकी आत्मा की तृप्ति से है। क्या आपको खुशी मिल रही है? बस आपने किसी को खाना खिला दिया, कोई डेट नहीं थी, कोई समय नहीं था, बस कोई गरीब आया उसको खिला दिया, जो रखा था वो दे दिया, जो आपने अपने लिए रखा था।
या जो आप खुद खा रहे हो ताज़ा खाना तो उसको भी खिला दिया, उसे तो दान कहेंगे आप? किसे कहेंगे दान? कि जो वेस्ट रखा था आपके पास वो दे दिया आपने, उसे दान कहेंगे? इसके ऊपर मैं आपसे एक कहानी कहता हूँ, महाभारत की एक कहानी है। आपने सुना होगा कि कर्ण को सब दानवीर कहते हैं। क्यों कहते हैं दानवीर? कर्ण के नाम के आगे ही दानवीर लगा हुआ है। तो ऐसी क्या बात थी कर्ण में? कृष्ण भी उनको बहुत मानते थे, कर्ण को, कि हाँ ये बहुत बड़े दानवीर हैं। तो एक बार क्या हुआ कि खजाना पड़ा हुआ था बहुत सारा, ठीक है। तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को बोला कि इस खजाने को तुम्हें दान देना है गांव वालों को, ठीक है। पहले अर्जुन को ये कार्य सौंपा। तो अर्जुन ने क्या किया कि गांव वालों को लाइन में खड़ा किया और अपने हाथ से उनको एक एक क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी थी वो दान में दी, ठीक है। तो उसमें लोग क्या करते थे गांव के लोग, कि कोई कोई बंदा दोबारा आ जाता था लाइन में लग के, तो अर्जुन पहचान लेता था उसे कि यार तुम तो अभी लेके गए थे दान, तुम फिर आ गए, है ना। तो उसने बोला अब नहीं मिलेगा, बस एक बार, एक बंदे को एक बार मिलेगा। तो ये अर्जुन का तरीका था दान देने का। अब यही कार्य उन्होंने कृष्ण ने कर्ण को सौंपा कि तुम दान दो। तो कर्ण ने क्या किया, कोई लाइन में नहीं लगाई, गांव वालों से बोला कि जितना खजाना है, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाए, जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना ले जाए इसमें से, और अपने हिसाब से कर ले। वो वहाँ से चला गया इतना बोल के। तो कर्ण का नाम पड़ा दानवीर कर्ण, कि मतलब दान देना है, खजाना अपना थोड़ी है, तुम्हें जितनी ज़रूरत है ले जाओ। अब उससे मेरा क्या प्रयोजन कि मैं तुम्हें बराबर मात्रा में दान दूँ, फिर जो बच रहा है मैं अपने उठा के अपने घर ले जाऊँ, है ना। तो इसलिए कर्ण इतने बड़े दानवीर थे, महान थे। और तो ऐसे महाभारत में कहानी है कि उनने अपना वो अस्त्र भी दान कर दिया, है ना, सब कुछ ही दान कर दिया। तो ये होता है दान देना। बाकी तो सब फिर सारे सौदे हो रहे हैं, ये रिश्वत दी जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है दान का। ये तो सारे इनके पीछे वजह हैं, प्रयोजन है। पर क्या करें, लोग ऐसे ही हैं। अगर आप सुबह घूमने भी जा रहे हो तो आपसे किसी ने पूछ लिया आप क्यों जाते हो सुबह घूमने, आप अगर उसे बोल दो कि सेहत अच्छी होती है, सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, या कुछ भी वॉटेवर, अगर कोई प्रयोजन है उसके पीछे, तो वो बंदा कुछ नहीं बोलेगा आपसे, हाँ तो ठीक है। आप उसको बोलो अरे घूमने के लिए घूमने जा रहा हूँ, उसके पीछे क्या प्रयोजन, भैया घूमने के लिए घूमने जा रहे हो। पर क्या करें, हमारा दिमाग ऐसे चलता है, हमें कुछ चाहिए, उससे कुछ चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो उससे हम कुछ रिवॉर्ड को जोड़ देंगे। जैसे कि आजकल लोगों ने हर चीज़ को पैसे से जोड़ दिया है ना। अगर आप खेलने जा रहे हो, 2 घंटे खेल रहे हो, तो कोई पूछा खेलने से क्या प्रयोजन, खेलने के लिए खेल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, बात खत्म। लेकिन उससे भी कुछ जोड़ दिया लोगों ने, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो, मतलब हमारी बुद्धि को कुछ चाहिए, कुछ उससे जोड़ना है, तभी वो चीज़ पूरी होगी, नहीं तो बिना उसके तो कुछ नहीं। तो हमें प्रयोजन चाहिए हर किसी के पीछे, हर चीज़ के पीछे हम प्रयोजन ढूंढते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि तुम असफल हो, बचपन से ही तो सिखाया जाता है। अब तुम्हें सफल होना है, अब तुम्हें पैसा कमाना है, तुम पैसा कमा लोगे तब सफल हो जाओगे। तो क्या है, हमें ट्रेन ही ऐसे किया गया है, गलती लोगों की भी नहीं है। और ये जो हमारे धर्म गुरु हैं, ये क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं कि अगर आप इतना दान दोगे तो आपका इतना भला हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा भला होना हो खुद दान देने से, पर उनका भला ज़रूर हो जाएगा, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से, जो वहाँ का पुजारी है, मस्जिद में दान देने से जो वहाँ का मौलवी है, उनका भला ज़रूर हो जाएगा। तुम्हारा हो ना हो तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर उन्होंने आपको सच बता दिया, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर उनके लिए कहाँ से दान आएगा, उनकी रोटी कहाँ से चलेगी, उनका काम कैसे चलेगा। तो उन लोगों ने डरा के रखा हुआ है सबको कि दान दो, अगर दान नहीं दोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे, दान नहीं दोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। तो स्वर्ग और जन्नत के सपने दिखा दिए उन्होंने। उस चीज़ से दान का कोई संबंध नहीं है। दान देना बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी के बस की नहीं है दान देना। कुछ ही लोग होते हैं जो असली में दान देते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ % लोग अभी भी हैं
10% लोग अभी भी हैं जो दान देते हैं एक्चुअल में, जिनका उससे कोई प्रयोजन नहीं होता। बाकी तो सब सौदेबाजी हो रही है, समझ रहे हो। तो आज हमने की असली दान की बात, और अगर किसी को मेरी बात से हर्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो उससे मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, पर क्या करें, सच कड़वा होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो आपको ये बात जची हो, समझ आई हो, तो और लोगों तक शेयर करें, उनके भ्रम भी तोड़ें, उन तक भी पहुंचा कि असली दान का मतलब क्या। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।